मैं देख के आया हूँ अभी अभी हिंदुस्तान की पहली वायलेंस पॉर्न फिल्म। इसका नाम है मार्को। इंटरवल तक ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। हालांकि काफ़ी हार्ड हिटिंग वायलेंस सीन्स थे तब तक। और मैंने लिखा भी, एक ट्वीट भी किया कि उन्नी मुकुंदन की स्क्रीन प्रेजेंस और इसका बीजीएम और एक्शन की कोरियोग्राफी मतलब एक पैसा वसूल फिल्म बना रही है। फिर इसका आया क्लाइमैक्स, जिसमें अ, बच्चों की बच्चों का मर्डर, बच्चों को ब्रूटली मारते हुए ऐसे सीन दिखाए गए हैं। मैं एक स्पॉइलर दे दे रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसे, मैं उन्हें लापरवाह माँ बाप बोलूँ या बहादुर आज़म माँ बाप बोलूँ, मैं आज तक फैसला नहीं कर पाता हूँ। 5-5 साल के बच्चों को हॉरर फिल्में दिखाने ले आते हैं, इरेटेड वायलेंस फिल्में दिखाने ले आते हैं। एक 9 साल के बच्चे को वो मलयालम, क्योंकि मैंने मलयालम वर्जन देखा, वो वेंडा वेंडा बोल रहा है। वेंडा इज़ आई थिंक नो इन मलयालम। और विलन सिलेंडर से धाड़ धाड़ उसका सर कुचल देता है मार मार के। ये सीन दिखाया है। और ऐसे 4-5 बच्चों को मारा, 3-4 बच्चों को मारा जाता है इस तरह तरह, किसी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। वो सारी चीज़ें, मैं हिल गया। सेंसर बोर्ड के वो महापुरुष जिन्होंने ये सीन एज इट इज़ अप्रूव कर दिए, उनको मतलब साष्टांग दंडवतम आ नहीं पाएगा ना इसमें। उनको प्रणाम कि भैया तुम बाकी फिल्मों में तो ऐसी गिद्ध जैसी नज़र रखते हो, ये कैसे आपकी नज़रों से निकल गई। तो सेंसर बोर्ड को हम सब हिंदुस्तानियों को खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए कि ये देखिए, एक होता है कि आप वायलेंस दिखा रहे हैं, वायलेंस की ब्रूटैलिटी आपको हिट करे। शोले में जब गब्बर सिंह ने अपनी बंदूक तानी उस बच्चे को मारने के लिए, तो बच्चे के सर में गोली लगी, उसका खोपड़ा फट गया, ये सब नहीं दिखाया डायरेक्टर ने हमें, लेकिन वो सीन हमें हिट कर गया। वायलेंस को आप दिखा सकते हैं बिना इस तरह की वो लाश कुचली जा रही है, खच पच की आवाज़ आ रही है, पता नहीं ये। और मैं देख रहा हूँ रिव्यूवर के ऊपर रिव्यूवर एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है, ओहो अब्बा ने क्या फ़िल्म बनाई, अरे दादू ने क्या फ़िल्म बनाई, उस टाइप के। यार थोड़ी तो अपनी गैरत और थोड़े तो अपने दिमाग को जगाओ ना कि किस फिल्म की कहाँ तक तारीफ़ करनी है। अगर मार्को में ये एब्सल्यूट एब्सल्यूट, मैं कहूँगा घटिया डिपिक्शन ऑफ वायलेंस नहीं होता ना उसके क्लाइमैक्स में, तो शायद ये फिल्म एक बहुत अच्छी एक्शन फिल्म बन जाती और तब तक बन भी रही थी। उन्नी मुकुंदन की जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जिस ढंग से उन्होंने उस मार्को के रोल को प्ले किया, सिद्दीक का जो है जॉर्ज का कैरेक्टर, एक अच्छी, मैं कहूँगा कि मैं ऑलमोस्ट कहने वाला था जब मैं देखता जा रहा था फिल्म को कि मलयालम की एक गॉडफादर मीट्स जॉन विक काइंड ऑफ एक अटेम्प्ट किया डायरेक्टर ने, और वो उस हद तक अच्छा जा रहा था। तब तक कि भाई थोड़ा हाथ काटा ये वो सीन तक था, लेकिन जो क्लाइमैक्स है, मैंने देखा थिएटर में जो स्पेशली जो लेडीज़ थी वो उठ के भाग गई थी क्लाइमैक्स से, और फिर वो वापस आई कि शायद वो सीन ख़त्म हो गया हो। दर्शक इधर उधर तड़प रहे थे, मतलब स्क्रीन से नज़र हटा रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। फिर ये अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, रियलिटी और एकदम रियल डिपिक्शन ऑफ वायलेंस और ये सारी चीज़ का इंटेंशन था, तो फिर कल को जब दूसरे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं उनके रियल डिपिक्शन शुरू हो जाएंगे, तो फिर घबराना मत भैया, फिर चिड़चिड़ाना मत ज़्यादा। तो पर मैं चलो फिल्म पे वापस आता हूँ। एक ये कहानी है कि ये एक आडट फैमिली है, मलयालम में कैसे बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, तो मेरे साथ बेयर करिए। और ये एक गोल्ड का बिज़नेस करने वाले और इलीगल ढंग से लाने वाले कुछ फैमिलीज़ की आपस में टकराव है, जिसमें एक एक भाई तारिक अपने ही भाई वसीम का मर्डर करवा देता है, क्योंकि वसीम उसको ड्रग्स वगैरह के धंधे में घुसने की इजाज़त नहीं दे रहा है। वसीम का एक अंधा दोस्त है विक्टर, और विक्टर को एक और ब्रूटल सीन है, वो एसिड में फेंक देता है विलन, क्योंकि विक्टर एक विटनेस टाइप है उस मर्डर का जो वसीम का होता है। और विक्टर निकलता है ये जॉर्ज आडट की फैमिली का भतीजा बेटा जो भी, और उनका एक वफादार ऑर्फन आदमी है जिन्होंने उन्होंने गोद लिया हुआ है इस ख़ानदान ने, उसका नाम है मार्को। और मार्को इज़
मतलब वो एकदम जुनूनी हद तक डिवोटेड है इस फैमिली को, और वो बदला लेने के रास्ते पे निकलता है। विक्टर को किसने मारा, और उसमें एक से बढ़कर एक फिर एक्शन सीन्स वगैरह आते हैं, और ये इस फिल्म का एक मुझे लगा अच्छा पार्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं दर्शक को, डायरेक्टर को अपनी इस वायलेंस दिखाने की खुजली को रोकना चाहिए था। और ये यहाँ तक ये बीजीएम, परफॉर्मेंसेस, सिनेमाटोग्राफी, वो सब काफ़ी अच्छा है। तो मेरी ये रहेगी कि आप इस फिल्म को देखने जाएं, और जब ये फैमिली पर अटैक होता है, अगर आप कमज़ोर दिल के आदमी हैं तो आप उठ जाएं, 15 मिनट बाहर घूमें, पॉपकॉर्न के स्टॉल देखें, फिर अंदर आ जाएं। फिर वो मार्को जो है मेन विलन को मार देता है। और यही कि मैं इस सब में ना, इस फिल्म को मैं एक ढंग तक, मेरे बड़े मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। अब मतलब ये अच्छी फिल्म हो सकती थी, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरे लिए तो इस फिल्म के बनने का सबसे बड़ा विलन है सेंसर बोर्ड। आप क्या कर रहे थे जब आपने ये क्लाइमैक्स अप्रूव किया, मैं तो सुनना चाहूँगा। बस यही मेरी ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में। और मलयालम सिनेमा के फैंस मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं तो उस मलयालम सिनेमा को जानता हूँ जिसने मुझे दृश्यम दिखाई, जिसने मुझे वो एक अय्यप्पन वर्सेस कृष्णन, ऐसी, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक पुलिस वाला और एक ये पृथ्वीराज सुकुमारन की मूवी है ना, वो दारू लेके घुसता है किसी प्रोहिबिटेड एरिया में और दोनों में ईगो टसल शुरू होता है, वो फिल्म। मैं तो मलयालम सिनेमा को ऐसी फिल्मों के लिए समझना और जानना चाहूँगा, और मैं वही इमेज रखना चाहूँगा। आई एम सॉरी, आजकल फैशन चला है कि मलयालम सिनेमा की तरफ से कुछ भी आए तो ओह मलयालम सिनेमा वाले क्या बनाते हैं, मतलब मैं उस बीमारी में नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो आई एम सॉरी। मैं एंड आई रिपीट, वेल डन सेंसर बोर्ड कि आपने ये क्लाइमैक्स एज इट इज़ पास कर दिया भाई, मज़ा, सल्यूट।